कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया। एक ऐसा राजकुमार जिसे युद्ध में लगभग अजेय माना जाता था। और एक ऐसा योद्धा जिसने राम और लक्ष्मण जैसे महान योद्धाओं को भी मुश्किल में डाल दिया था। उसका नाम था मेघनाद। लेकिन सवाल यह है, मेघनाद इतना शक्तिशाली क्यों था? उसे इंद्रजीत क्यों कहा गया? और आखिरकार उसकी मृत्यु कैसे हुई? आज हम जानेंगे रामायण के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धा की पूरी कहानी। 2 मेघनाद का जन्म। बहुत समय पहले लंका के राजा रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री थी। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उस बालक का जन्म हुआ, तब आकाश में भयंकर बादल गरजने लगे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। इसी कारण उसका नाम रखा गया मेघनाद, अर्थात जिसकी आवाज बादलों की तरह गूंजे। 3 बचपन से ही अद्भुत शक्ति। मेघनाद बचपन से ही साधारण बालक नहीं था। उसकी शक्ति और बुद्धि देखकर रावण को जल्दी ही समझ आ गया कि यह बालक भविष्य में लंका का सबसे महान योद्धा बनेगा। रावण ने उसे सिखाया युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र चलाना, युद्ध रणनीति, माया विद्या। कुछ ही वर्षों में मेघनाद लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया। 4 कठोर तपस्या। लेकिन मेघनाद केवल युद्ध से संतुष्ट नहीं था। वह चाहता था कि उसे दिव्य शक्तियां मिले। इसलिए उसने जंगल में जाकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उसने भोजन त्याग दिया और केवल ध्यान करता रहा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। 5 ब्रह्मा का वरदान। ब्रह्मा ने कहा, मेघनाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मेघनाद ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं युद्ध में अजेय बन जाऊं। ब्रह्मा ने उसे कई शक्तिशाली वरदान दिए। दिव्य अस्त्र, अदृश्य होने की शक्ति और निकुंभिला यज्ञ की शक्ति। 6 इंद्र को हराने की कहानी। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र स्वयं युद्ध करने आए। लेकिन तब युद्धभूमि में उतरा मेघनाद। उसने अपनी माया और अस्त्रों से देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। अंत में उसने इंद्र को भी बंदी बना लिया। जब देवता बहुत परेशान हुए, तब ब्रह्मा जी वहां आए। उन्होंने इंद्र को छुड़ाया और मेघनाद को एक नया नाम दिया, इंद्रजीत, जिसका अर्थ है इंद्र को जीतने वाला। 7 रामायण युद्ध में मेघनाद। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब भगवान राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। लंका में भयंकर युद्ध शुरू हुआ और तब युद्धभूमि में उतरा लंका का सबसे खतरनाक योद्धा मेघनाद। 8 नागास्त्र का प्रयोग। युद्ध में मेघनाद ने एक शक्तिशाली अस्त्र चलाया, नागास्त्र। उस अस्त्र से सैकड़ों सर्प निकल आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को बांध लिया। पूरी वानर सेना घबरा गई। लेकिन तब गरुड़ देव आए और उन्होंने सर्पों को दूर कर दिया। 9 लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र।
कुछ समय बाद मेघनाद फिर युद्ध में आया। इस बार उसने चलाया शक्ति अस्त्र। यह अस्त्र सीधे लक्ष्मण को लगा। लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण का जीवन बच गया। निकुंभिला यज्ञ। मेघनाद जानता था कि अगर उसे युद्ध जीतना है तो उसे करना होगा। निकुंभिला यज्ञ। इस यज्ञ के पूरा होते ही वह युद्ध में अजय हो जाता। लेकिन विभीषण ने यह रहस्य राम और लक्ष्मण को बता दिया। वन अंतिम युद्ध। जब मेघनाद निकुंभिला में यज्ञ कर रहा था, तब लक्ष्मण और विभीषण वहां पहुंच गए। यज्ञ अधूरा रह गया। इसके बाद शुरू हुआ रामायण का सबसे भयंकर युद्ध। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच दोनों ने दिव्य अस्त्र चलाए। पूरा आकाश अग्नि और बिजली से भर गया। 1-2 मेघनाद की मृत्यु। अंत में लक्ष्मण ने चलाया इंद्रास्त्र। वह अस्त्र सीधे मेघनाद को लगा और उसी क्षण लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा भूमि पर गिर पड़ा। मेघनाद की मृत्यु हो गई। 1-3 रावण का दोहक। जब रावण को मेघनाद की मृत्यु का समाचार मिला तो वह गहरे शोक में डूब गया, क्योंकि मेघनाद केवल उसका पुत्र नहीं था, वह लंका की सबसे बड़ी शक्ति था। एंडिंग। वीडियो का अंत। मेघनाद एक महान योद्धा था। उसकी शक्ति, उसकी तपस्या और उसकी वीरता रामायण में हमेशा याद की जाएगी। लेकिन यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसकी हार निश्चित होती है। अगर आपको रामायण की ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं रामायण और महाभारत की अनसुनी कहानियां।